सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। श्रावण मास का पावन दिन चल रहा है और आज हरियाली तीज है। और हरियाली तीज निश्चय ही श्रावण मास में देखेंगे सब कुछ हरा भरा है, लेकिन हरियाली तीज पर विशेष रूप से जो पूजा होती है पति की दीर्घायु के लिए अर्थात लंबी आयु के लिए, और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है यह उनके लिए समर्पित ज़्यादा होता है, क्योंकि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान भोले को प्राप्त किया था। हरियाली तीज पर देखेंगे तो सुहागिन स्त्रियों के लिए बड़ा ही लाभप्रद यह कथा होता है। वे अपने पति की लंबी आयु कामना करती हैं और जीवन सुखमय व्यतीत अर्थात वैवाहिक जीवन जो होता है सुखमय व्यतीत हो और उनकी अनेक इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। और आज 15 अगस्त भी है, तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि यह भी बड़ा पवित्र दिन होता है 15 अगस्त, जिसमें हम लोग खुली सांस ले रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो चलिए, धार्मिक मान्यता अनुसार हम सभी लोग जानते हैं हरियाली तीज की कथा को। एक बार सभी लोग भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करते हुए बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती भगवान शंकर की जय हो। इनकी कृपा सदैव बनी रहे, जीवन खुशहाल रहे, मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा हो जाती है ना, जीवन में अनेक बाधाएं तो आएंगी लेकिन वह दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, वातावरण में सुगंध फैल जाती है और प्राकृतिक जैसे स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का उत्सव मनाने लगती है। इसी पावन सावन मास में आने वाली हरियाली तीज को सुहागिन स्त्रियां और कन्याएं बड़ी श्रद्धा भाव से मनाती हैं। धार्मिक लोक मान्यता के अनुसार यह वही पावन अवसर है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किए गए अपने कठोर तप और अटूट संकल्प की स्मृति में व्रत पूजन किया। आज की कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, यह कथा अटूट प्रेम, अडिग विश्वास की, त्याग और तपस्या की और उस संकल्प की जिसके सामने स्वयं भगवान शिव को भी झुकना पड़ा। तो आइए श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। हर हर महादेव भक्तों, भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले माता पार्वती ने सती के रूप में जन्म लिया था। सती भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया। सती ने अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शंकर अत्यंत दुखित हो गए। उन्होंने संसार से जैसे अपना संबंध ही समाप्त कर लिया और गहन समाधि में चले गए। उधर देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था और देवताओं को ऐसे दिव्य पुत्र की आवश्यकता थी जो आगे चलकर संसार की रक्षा कर सके। देवताओं को ज्ञात था कि भगवान शिव और शक्ति का
पुनः मिलन होना आवश्यक है। इसलिए देवी शक्ति ने फिर से जन्म लेने का संकल्प लिया। समय बीता। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। जहाँ दूसरी बालिकाएं खेल कूद में आनंद लेती थी, वहीं पार्वती का मन भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती, जल अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे महादेव, मैं आपको ही अपने जीवन का स्वामी मानती हूँ। माता मैना अपनी पुत्रों को देखती और प्रेम से कहती, बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो। भगवान शिव तो कैलाश पर रहने वाले महान योगी हैं। वे संसार के बंधनों से दूर रहते हैं। पार्वती मुस्कुराकर कहती, माँ, जिसे मेरा हृदय अपना पति मान चुका है, उसे संसार चाहे जैसा समझे, मेरे लिए वही मेरे आराध्य हैं। माता मैना चुप हो जाती। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पुत्री का संकल्प साधारण नहीं है। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुँचे। राजा हिमवान ने उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री पार्वती को उनके सामने ले आए। नारद मुनि ने पार्वती के तेज को देखा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया। नारद जी बोले, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। इनके जीवन का संबंध स्वयं भगवान शिव से है। यह सुनकर राजा हिमवान और माता मैना प्रसन्न हुई। लेकिन नारद जी ने आगे कहा, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना सरल नहीं होगा। पार्वती ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवर्षि, मुझे क्या करना होगा? नारद जी बोले, तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। मन, वचन और कर्म से उन्हें अपना आराध्य मानकर तप करना होगा। पार्वती ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। अब शुरू हुई माता पार्वती की महान तपस्या। पार्वती ने राजमहल के सुख का त्याग कर दिया, महंगे वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण को भी त्याग दिया, आराम का जीवन त्याग दिया। वह गहन वन में चली गई। पहले उन्होंने फल खाकर तप किया, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण उन्हें एक नाम मिला, अपर्णा, अर्थात जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया। सूर्य की तेज गर्मी हो या वर्षा की धार, ठंडी हवाएं चले या जंगल की कठिन परिस्थितियां, पार्वती का ध्यान केवल भगवान शिव में लगा रहता। उनके ओठों पर एक ही मंत्र रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की तपस्या देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। उनका तप
इतना प्रभावशाली था कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन भगवान शिव अभी भी समाधि में थे। पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक दिन अपना रूप बदल लिया। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। वह ब्राह्मण हंसते हुए बोला, भगवान शिव? वही शिव जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सर्प रहता है, जिनका घर कोई राजमहल नहीं बल्कि कैलाश है, जो श्मशान में भी विचरण करते हैं। तुम जैसी राजकुमारी के लिए उनसे अच्छा वर तो कोई दूसरा होना चाहिए। यह सुनते ही माता पार्वती ने गंभीर होकर उत्तर दिया, आप भगवान शिव के स्वरूप को बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे लिए वे संसार के स्वामी हैं। भस्म उनके लिए वैराग्य का प्रतीक है। सर्प उनके लिए भय पर विजय का प्रतीक है। कैलाश उनका धाम है और उनका ध्यान ही मेरे जीवन का आधार है। ब्राह्मण ने फिर कहा, अगर शिव तुम्हें स्वीकार न करे तो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए भगवान शिव को पाने का अर्थ केवल विवाह नहीं है, यह मेरे आत्मिक संकल्प का विषय है। जब तक मेरे प्राण हैं, मेरा विश्वास अडिग रहेगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुस्कुराए। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। माता पार्वती ने देखा, सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव खड़े थे। पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम भक्ति, तपस्या और अटूट संकल्प ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा तप सफल हुआ। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया तो देवताओं और ऋषियों में आनंद छा गया। भगवान शिव की बारात निकली, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। उसमें देवता भी थे और गण भी थे, भूत प्रेत और शिव गण भी थे। भगवान शिव का स्वरूप देखकर माता मैना पहले तो घबरा गई। उन्होंने अपनी पुत्री को देखकर सोचा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे वर से। लेकिन देवताओं ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव ही स्वयं परमेश्वर हैं। फिर भगवान शिव ने अपना सुंदर, दिव्य और मनमोहक रूप धारण किया। माता मैना प्रसन्न हो गई। विवाह का शुभ समय आ गया। देवताओं के मंत्र गूंजने लगे। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान शिव तथा माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। समय बीतता गया। भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया। लोक मान्यता में हरियाली तीज को
माता पार्वती के उसी तप, प्रेम और शिव को पति रूप में पाने के संकल्प की स्मृति से जोड़ा जाता है। सावन में जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है, तब महिलाएं भी माता पार्वती की तरह अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य और अखंडता की कामना करती हैं। कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। इसलिए हरियाली तीज केवल श्रृंगार और झूले का त्यौहार नहीं है, यह माता पार्वती की दृढ़ता और भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति का स्मरण भी है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार की स्त्रियां हमारे विवाह की कथा को कैसे याद रखें? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा से तुम्हें स्मरण करेगी वह अपने जीवन में धैर्य और विश्वास की शक्ति प्राप्त करेगी। माता पार्वती ने कहा, लेकिन प्रभु, केवल व्रत रखने से ही क्या सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, व्रत तभी सार्थक है जब उसके साथ मन की पवित्रता, सत्य, करुणा और सदाचार हो। जो व्यक्ति भूखे रहकर भी दूसरों को दुख देता है, उसका व्रत अधूरा है। और जो श्रद्धा से भगवान को याद करके दूसरों के प्रति प्रेम रखता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश अवश्य आता है। माता पार्वती ने संसार की ओर देखते हुए कहा, इसलिए हरियाली तीज पर केवल बाहरी श्रृंगार न करें, अपने मन को भी प्रेम, क्षमा और विश्वास से सजोएं। एक गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत श्रद्धालु थी। हरियाली तीज के दिन उसने माता पार्वती का व्रत रखा। उसके घर में बहुत धन नहीं था, न महंगे आभूषण थे, न बड़ी पूजा की सामग्री। उसके घर के आंगन में मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। पास में माता पार्वती की छोटी सी प्रतिमा रखी। फिर उसने कुछ फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे घर में प्रेम बना रहे और मेरे मन से अहंकार दूर कर देना। पूजा समाप्त करके वह उठने लगी। तभी उसे लगा जैसे पूरे आंगन में एक अद्भुत सुगंध फैल गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, दीपक की लौ असामान्य रूप से चमक रही थी। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो, ओम नमः शिवाय। उस दिन से गौरी के जीवन में एक परिवर्तन आया। उसने समझ लिया कि भगवान को बड़ी पूजा सामग्री से अधिक चाहिए सच्ची श्रद्धा। हरियाली तीज हमें 3 सबसे बड़ी बात सिखाती है। पहली शिक्षा तो यह विश्वास।
माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिन समय में जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वह भीतर से मजबूत बनता है। दूसरी शिक्षा है धैर्य। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। इसलिए हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। तीसरी शिक्षा प्रेम। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है, यह शिव और शक्ति का मिलन है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है। हरियाली तीज पर इस पावन दिन श्रद्धालु अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेल पत्र चढ़ाएं, माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, दीप जलाएं, धूप करें, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाएं। यदि संभव हो तो ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाए, क्योंकि भगवान शिव को केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव में देखने की भावना ही सच्ची भक्ति है। सावन की हरियाली चारों ओर फैली हुई है। आकाश में बादल है, मंद मंद वर्षा हो रही है, पेड़ों पर झूले पड़े हैं, मंदिर में दीपक जल रहा है। एक ओर भगवान शिव विराजमान हैं और दूसरी ओर माता पार्वती। माता पार्वती भक्तों की ओर देखकर कहती हैं, जो स्त्री श्रद्धा से मुझे स्मरण करेगी उसके जीवन में धैर्य और विश्वास का दीप जलता रहे। भगवान शिव कहते हैं, और जो मेरे साथ शक्ति का सम्मान करेगा उसके जीवन में मंगल बना रहे। तभी भक्त हाथ जोड़कर कहता है, हे माता पार्वती, मेरे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे मन से अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर करना। और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने जीवन का साथी बनाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विश्वास, धैर्य और प्रेम बना रहे। हे महादेव, हमारे घर से दुख दूर करें, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखें, हमारे मन को शांति दे, हमारे जीवन से अहंकार और नकारात्मकता को दूर करें। हे गौरी शंकर, जो भी भक्त श्रद्धा से आपका नाम ले रहा है उसके जीवन में सुख शांति आए, उसके परिवार में मंगल हो, उसके घर में अन्न धन की कमी न हो और उसके हृदय में सदैव भक्ति का दीपक जलता रहे। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, यही है हरियाली तीज की
पावन कथा का संदेश। सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, सच्ची भक्ति विश्वास मांगती है और सच्चा व्रत केवल शरीर का नहीं मन का भी होता है। आइए इसलिए हरियाली तीज पर हम माता पार्वती से यही प्रार्थना करें, हे माँ गौरी, हमारे जीवन में प्रेम की हरियाली बनाए रखना। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से एक बार बोलिए हरे हरे महादेव। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। तो आप सभी लोग यह स्पष्ट रूप से देखें कि हरियाली तीज की जो एक पावन कथा थी, यह हरियाली तीज की दिव्य कथा। और निश्चय रूप से जो यह पौराणिक कथाएं हैं, जैसा कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, आज भी बहुत सी ऐसी परिवार हैं जहाँ पर प्रेम और सद्भाव तो होता ही नहीं है। तो उन्हें अवश्य इस प्रकार की कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि हम जब सुनते हैं तभी तो उस कार्य को करते हैं। प्रेम में मजबूती बना रहे, इसका भी संदेश यह कथा हमें देती है। यह पावन कथा, यह हरियाली तीज निश्चित रूप से कलयुग में कल्याणकारी है परिवार के लिए, स्त्रियों के लिए बड़ा ही शिक्षा का प्रद है। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें तो अवश्य हरियाली तीज पर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। माता पार्वती ने जिस प्रकार से भगवान शिव को पाने के लिए तप किया, धैर्य रखा, उस प्रकार का तप और धैर्य होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा भगवान शंकर के बारे में नारद मुनि कहते हैं, वैसे ही संसार में भी बहुत से लोग किसी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि वह व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन आपका दृढ़ विश्वास अगर है, आपने जिसको पसंद किया, जिससे विवाह करना है, निश्चित रूप से उसमें अच्छाई देखती हैं, तो विवाह कोई रोक नहीं सकता। और आपका जो दाम्पत्य जीवन है, अगर आप लोगों में प्रेम सच्चा है तो कोई तीसरा प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव माता पार्वती का जो प्रेम था, किसी ने कुछ भी बोला कि अब रुपया है, श्मशान घाटी है, श्मशान में रहने वाला है, घर द्वार नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा। लेकिन जहाँ प्रेम होता है ना पति पत्नी के बीच, वहाँ यह सब नहीं देखा जाता कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। क्योंकि है ही क्या जीवन में, हाड़ मांस का शरीर ही तो है, और तो भौतिक सब चीज़ मिट्टी ही है। सब सोना चांदी मिट्टी से ही निकला, असल रूप तो मिट्टी ही है। और असल रूप जो शरीर का होता है यह भी मिट्टी ही होता, अंतर्गत मिट्टी में मिल जाता है। तो एक मन ही तो है जो तन के द्वारा मिल जाता अवश्य। यह तन क्या है, एक माध्यम है मिलन का। मन को मिलने का एक माध्यम बनाया गया है तन का। इस शरीर को आपको अगर किसी से मिलना है तो इस शरीर के माध्यम से ही मिलते हैं। इसीलिए इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तड़पते हैं। यह एक माध्यम है उस मिलन की घड़ी को पूर्ण करने के लिए। और जहाँ शिव और शक्ति होते हैं वहाँ निश्चय ही प्रेम होता है, उसके बाद सृजन होता है। और जहाँ प्रेम नहीं होता है ना, शिव शक्ति का मिलन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ विनाश होता है।
जीवन के खुद का तो विनाश होता है, संसार का भी विनाश होता है। इसलिए प्रेम होना बड़ा ही आवश्यक है। हरियाली तेज दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए आती है। इसीलिए कहा गया कि पूजा सिर्फ बाहरी नहीं होना चाहिए। पूजा सिर्फ आभूषण पहन लेने से, व्रत कर लेने से नहीं होता है। आप अपने पति में कितनी श्रद्धा रखती हैं, यह बड़ा महत्व रखता है। पति के प्रति आपका प्रेम कितना है, यह महत्व रखता है। तभी आपका जो पूजा है वह सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि आप जिनको पाने के लिए पूजा कर रहे हैं और उसी से प्रेम नहीं आपका है, तो फिर किसको पाने के लिए पूजा कर रहे हो? विचार कर लीजिए। क्या आभूषण पहन लिए इसका मतलब दूसरे को दिखाने के लिए पहने हैं? तब वह पूजा कैसे सफल होगा? इस पे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। यह मेरे द्वार तो आई है, पाने को लिए किसी और को और है कोई और दिखावे की चीज़ को भगवान प्रसन्न या पसंद नहीं करते। वे नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पूजा के साथ साथ आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। भगवान को आपका सच्चा भाव दिखता है। आपके बाहरी आभूषण, आपने क्या उनको चढ़ाया, इससे कोई महत्व नहीं होता है। अगर सच्चे दिल से आप उनकी पूजन करेंगे ना, तो अवश्य प्रसन्न होते हैं भगवान भोले और माता पार्वती। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। लाभम लाभ यही तो है, भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रेम है, तो उनकी गाथा को हमें सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए, और लोगों को भी यह अवश्य सुनना चाहिए। तो आप लोग यही करें कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि यही एक सच्ची भक्ति के रूप में भी माना जाता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। सबका जीवन मंगलमय और सुखमय हो।